नमस्कार दोस्तों, अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 7 नवंबर को जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसकी डिटेल्ड आंसर की लेके आए हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सीरीज का पूछा गया है कि इस सीरीज में अगला अंक क्या होगा। तो यहाँ 92, 137, 182, 227, 272 यानी 45 की संख्या से आगे बढ़ रही है। आपको कुछ नहीं करना है। 5 में जैसे 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है। राइट आंसर होगा 317। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आया है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में पूछा गया है ABCDEF यानी 6 जने हैं एक परिवार में, जिसमें F है जो E की बहन है, F है जो E की बहन है, E है जो A और B की माँ है, E है जो A और B की माँ है, B है जो D के पिता हैं, B D के पिता हैं, A C की माँ है। तो E और C का संबंध पूछा गया है। तो E का C से संबंध क्या है, वो दादी या नानी होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य फाइल मैनेजमेंट का इसका कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 था। कल के क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि जब उन्होंने विश्व का पूछा था तब हमने आपको भारत का भी बताया था। तो आपको पता चल गया होगा जनगणना से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और वही सेम टॉपिक पर पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा युद्ध कला का रूप है। तो इसका द राइट आंसर बी है, ताइक्वांडो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र थे। अगला है कौन सा पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को अलग अलग भागों में विभाजित करता है। जब कल हमने आपको पिछले 6 तारीख का पेपर डिस्कस किया था तब भी हमने बताया था कि मान लीजिए इस प्रकार राजस्थान का मैप बना हुआ है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला जा रही है यह पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करती है, उसकी निर्धारक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अरावली पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान से लोकसभा के कितने सांसद चुने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा 25। और यदि पूछ ले राज्यसभा से कितने चुने जाते हैं तो राइट आंसर होगा 10। यानी कि लोकसभा से कुल 25 चुने जाते हैं और राज्यसभा से कुल 10 चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कल हमने आपसे डिस्कस किया था, वह क्वेश्चन यहाँ वापस आ गया है आज। कल के वीडियो यदि किसी ने देखे होंगे तो वह क्वेश्चन आसानी से होगा कि सरकारी विभाग की सूचना त्वरित अभिगमन के लिए सितंबर 2019 में राजस्थान सरकार ने कौन सा पोर्टल चालू किया। तो जन सूचना पोर्टल जारी करने वाला भारत का एकमात्र राज्य राजस्थान है जो एडवांस में सूचनाएं प्रोवाइड करता है। RT एक्ट 2005 के तहत जो सूचनाएं मांगी जाती हैं उनका एडवांस वर्जन, जिसमें वह 44 विभागों की 80 योजनाओं को पोर्टल पर उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है। इसमें देखिए 4 + 2 6 होता है और 3 × 2 6 होता है। 6 और 2 8 होता है, 4 × 2 8 होता है। तो 9 और 5 14 होगा। तो 7 × क्या आंसर पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इसका 2, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला पूछा गया है कि केवल कुछ ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिला हैं, सभी महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी हैं। यहाँ पर तो ये अपना आप ही कट रहा है। दूसरा, कुछ अग्निशमन महिलाएं कर्मचारी नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल बी, दूसरा अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंप्यूटर से पूछा गया है EEPROM क्या है। तो इसका है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। अगला फिर क्वेश्चन कंप्यूटर की है तरफ, कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो iOS है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉयड है तो वो सामान्य में आता है। iOS एप्पल फोन है तो यूज आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एक कंप्यूटर। अगला है इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। आपको पता है इंडस जिसी के नाम पर इंडिया पड़ा है। जब अरब के लोग भारत की तरफ व्यापार करने आते थे तब वो सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे, उसी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसकी आबादी विश्व में सबसे कम है, कौन से महाद्वीप की आबादी सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलिया। एशिया की सर्वाधिक है, उसके बाद अफ्रीका की है, उसके बाद यूरोप की है और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया की है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला है 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी नेपाल। नेपाल में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का जन्म किस दिन हुआ, तो इनका जन्म हुआ 9 मई 1540 को। राइट आंसर इसका बी होगा 9 मई 1540 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, तो हमने जो हमारा पिछला वीडियो दिया था जिसमें इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को हमने सम्मिलित किया था, उसमें हमने बताया था कि इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल ने एक अवार्ड जीता है, तो उसी के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए, उसमें हमने बहुत ही डिटेल में बताया है। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है। इसका कल भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, आज इसको सीधा नाम पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सॉरी किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर होगा शिशुपाल वध। शिशुपाल वध की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई द्वारा की गई थी और मेघदूतम की विशाखदूत द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देख लीजिए 6 × 4 बराबर 24, 3 × 4 बराबर 12, तो 5 × 3 बराबर 15, तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला वेन आरेख का पूछा गया है, कह रहा है सभी नर्तक हैं जो अच्छे इंसान हैं, यानी ये जो सभी नर्तक हैं वो सभी अच्छे इंसान हैं, तो कह रहा है कुछ अच्छे इंसान नर्तक हैं। हाँ यह सही है, सभी अच्छे इंसान नर्तक हैं। नहीं यह सही नहीं है, तो केवल इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों को पेंटिंग और मूर्ति कला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो पुरातत्वविद कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी पिछले दिनों आपको पता है पिछले साल अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया था, तो उसमें लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारतीय पुरातत्व विभाग को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रही थी। उस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी भवनों आदि ऐतिहासिक भवनों के स्टडी करते हैं उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। अगला पूछा गया है भारत में कुल कितने प्रकार के वन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध जेवलिन थ्रोअर से है। अगला है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से कौन लड़े थे, तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से मानसिंह प्रथम लड़े थे। अगला है कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। अगला है राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ए सरदारपुरा। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। अगला है किला और उसकी अवस्थिति की लोकेशन के हिसाब से कुंभलगढ़ राजस्थान राजसमंद में सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में सही है, रणथंभौर जूनागढ़ बूंदी में गलत है। राइट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन लॉजिक का है, तर्क का है। तो क्या पूछ रहे हैं कि क्या विद्यालयों को स्कूलों की सफाई के कार्य में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए, तो इसका है हाँ। पहला लॉजिक है हाँ, विद्यालयों को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण और शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ये गलत है, नहीं है। छात्रों के शैक्षिक अध्ययन में आवंटित समय को प्रभावित करेगा, यह मजबूत हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन वापस ये पूछा गया है कि यदि माइनस का अर्थ जोड़ना होता है और गुणे का अर्थ घटाना होता है, भाग का अर्थ गुणा करना होता है, तो देख लीजिए इसको यदि हम ऐसे लगाते हैं तो 4, तो इसका होगा 4 - 2, इसका होगा 4 - 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3 × 2, यानी कि 6 और 4 में से 2 गया 2, तो 6 और 2 8, तो इसका राइट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है इसमें कौन सा मेमोरी नहीं है, तो ALU जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो एक मेमोरी नहीं है, जबकि कैश मेमोरी एक मेमोरी होती है जो CPU के पास होती है, जो सडन डेटा को अपने पास रखती है जिससे बार बार डिले ना हो। अगला है निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है, तो इसमें खनिज पदार्थ है जो जैव संसाधन नहीं है। बाकी कोयला एक जैव संसाधन है, पेट्रोल एक जैव संसाधन है, पौधे जैव संसाधन है, लेकिन खनिज पदार्थ है जो जैव संसाधन नहीं है। अगला है
कि 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका राइट आंसर है फ्रांस के पेरिस में इसका 2024 के ओलंपिक खेलों का होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कल पूछा गया था उसी से घुमा फिरा कर आज वापस पूछ लिया गया है कि सिंधु घाटी, कल के वीडियो में हमने इसको डिटेल में आपको समझाया था कि हर सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हर स्थान की अलग विशेषताएं हैं और उनकी विशेषताओं के कारण उनको याद रखना है। तो कालीबंगा में जहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं उसी को वापस पूछ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में स्थित है, तो राइट आंसर होगा सी, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला है कहाँ पर तांबा के अयस्क नहीं मिलते हैं, तो राइट आंसर होगा डी, राजस्थान में कोटा में तांबा के अयस्क नहीं मिलते हैं। अगला है अंग्रेजों के समय राजस्थान का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उस समय इसका नाम राजपूताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है सेब आम और फल, तो इसमें ये दोनों फल हैं, तो ये तो एक हो गया सेब और आम, तो इसका राइट आंसर होगा सी, इस वेन आरेख का राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वापस लॉजिक का सवाल आया है कि क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए तो इसका होगा हाँ, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े हमारे शरीर को अधिकतम ठंडक करते हैं। तर्क 2 होगा नहीं, नागरिकों को किसी भी मौसम में किसी भी कपड़े पहनने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा, क्योंकि तर्क बी मजबूत लगता है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो ऑप्शन बी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है कौन सा जैव संसाधन है, तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल, पेट्रोल जैव संसाधन है, राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इसका राइट आंसर क्या होगा, अगला इसका राइट आंसर होगा कृष्णा सर, इसका राइट आंसर होगा यानी कि तिखोर ए। अगला है पॉक्सो एक्ट में किसको नाबालिग माना गया है, तो 18 वर्ष से कम को पॉक्सो एक्ट में नाबालिग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा कुंभा द्वारा जो विजय कीर्ति स्तंभ बनाया गया था वो किसको पराजित करने के बाद, तो वो मोहम्मद खिलजी को पराजित करने के बाद, तो राइट आंसर होगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जयपुर मेट्रो रेल का कब से प्रारंभ किया गया, तो राइट आंसर होगा सी, इसको 2015 से जयपुर मेट्रो का कार्य शुरू हुआ था। अगला है राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ बना था उसमें कितनी रियासतें शामिल थी, तो इसका राइट आंसर होगा ए डी 4। इसमें आप ट्रिक हमारे जो राजस्थान हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में हमने इसको बड़े डिटेल में और तरीके से समझाया है, तो इसका ट्रिक यदि याद रखना चाहें तो ABCD ट्रिक है, ए अलवर, बी भरतपुर, डी धौलपुर और करौली, ये ABCD है, इसमें 4 रियासतें शामिल थी। अगला है कि राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा आमेर जयपुर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वेन आरेख का, इसमें बाघ, तोता और डॉल्फिन यह तीनों ही अलग अलग प्रजातियां हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, इस वेन आरेख का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो दोस्तों यहाँ पर ऐसे कंप्यूटर में एक इस प्रकार का चलता रहता है, वह लाइट पेन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। आपको पता है जब बंगाल विभाजन, इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उससे आसपास में ही अली बंधुओं ने भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में, जिसमें ढाका के नवाब और अली बंधुओं द्वारा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला है शंकुधारी वृक्षों में कौन सी प्रजाति है, तो देवदार के वन इस प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला है सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 में वो उनसे हार गए, तो इसका राइट आंसर ए पृथ्वीराज चौहान। अगला है कि ये जो बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1988 में हुआ। और दोस्तों यह संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम को दंडनीय अपराध बताया गया है, अनुच्छेद 24 मूल अधिकारों में जिससे बाल श्रम को दंडनीय अपराध बताया गया है। चलिए चलते हैं अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुहिल वंश का पहला शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा सी बप्पा रावल। ये हमारे जो राजस्थान जीके विद करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें हमने इसे डिटेल से किया है कि बप्पा रावल को गुहिल वंश का प्रथम और वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनका वास्तविक नाम कालभोज था।
तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी इसका राइट आंसर होगा बी। ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, इसका राइट आंसर होगा बी, बप्पा रावल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान का सबसे व्यस्त मार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे नंबर 8 NH8, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर को जोड़ता है, इसलिए ये सबसे बिजीएस्ट हाईवे है। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो है NH15। राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे NH15 है और सबसे बिजी हाईवे NH8 है। अगला है दिसंबर 2019 तक दिसंबर 2019 भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा, कितने द्वारा, 10। ये भी हमने पिछले सवाल में बताया था कि लोकसभा में 25 सांसद जाते हैं और राज्यसभा में 10 सांसद जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है, तो राइट आंसर होगा सी, ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया है वेन आरेख का, इसमें कहा गया है बेसबॉल फुटबॉल और खेल में, तो ये इसका वेन आरेख खेल, दोनों खेल हैं, बेसबॉल अलग खेल है, फुटबॉल अलग खेल है, तो राइट आंसर इस वेन आरेख का होगा ए। चलिए आगे। अगला पूछा गया है कि विंडो 10 कब लॉन्च किया गया था, वो विंडो 10 2014 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। विंडो 10 30 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अगला है बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने हेतु किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है MICR का। कल भी हमने आपसे यह जब क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में कौन सा होता है, तो OMR, तो हमने आपको चारों ऑप्शन बताए थे। जैसे OCR है, इसको कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन कहते हैं। OMR आपको बताई है आपके एग्जाम के जो OMR सीट होती है उनको, और MICR है जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन कहते हैं, या बार कोड को स्कैन करने हेतु, तो इसीलिए यह कार्य आता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस होगा। OMR एक इनपुट डिवाइस है, लाइट फैन एक इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर प्योरली एक आउटपुट डिवाइस है। अगला है जब छोटी नदियाँ बड़ी नदियों से मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ। जब छोटी नदियाँ बड़ी नदियों से मिलती हैं तो इन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। अगला है कि पूरे भारत में EVM का उपयोग कब किया गया, तो 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पूरे भारत में EVM का उपयोग किया गया था, और EVM की सर्वप्रथम शुरुआत केरल विधानसभा के एक उपचुनाव में की गई थी। EVM की शुरुआत केरल विधानसभा के एक उपचुनाव में सबसे पहली बार की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी गंगा की सहायक है। सोन नदी गंगा नदी की सहायक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में जो मरुस्थल स्थित है उसका क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा डी दोस्तों। तो इसमें ये जो गोबी मरुस्थल है यह मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। सारा का जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी जो मरुस्थल है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और जो थार का मरुस्थल है वो भारत में स्थित है। अगला है राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस कहाँ है, तो राइट आंसर होगा ए बाड़मेर। बाड़मेर में यह गिरल माइंस स्थित है। अगला क्वेश्चन राजस्थान एकीकरण से पूछा गया है, यानी दूसरे चरण में, जिस दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ, जो 25 मार्च 1948 को हुआ। इसकी राजधानी कौन थी, तो इसकी राजधानी सी होगा कोटा। कोटा इस समय इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि यदि हम इसको यहाँ पर रख दें तो ये किस प्रकार का लगेगा, तो आप देख लीजिए ये ऐसा है। तो ये जो डार्क साइड है वो इस तरफ आ जाएगी, उसके साथ ये पतली लाइन ऐसे आ जाएगी। ये इस प्रकार का बन जाएगा। अब हम इसको ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में ये कौन, ऑप्शन में इस प्रकार का डायग्राम केवल एक ये सी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ऑप्शन में इसका राइट डायग्राम है सी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों वापस जो कल पूछा गया था उसको ही घुमा के पूछ लिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला है भारत में लोकसभा का सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री आमतौर पर सत्ताधारी दल के नेता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो राइट आंसर होगा बी ब्राजील है, जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर पूछ लिया जाए चीन, तो चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और ब्राजील है जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का कानून कब आया, तो यह 2013 को आया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, ये 2013 को आया था। अगला है ये जो मोबाइल रेत के टीले होते हैं यानी जो गतिशील होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है दरियन। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, दरिहन इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक या लघु कुटीर उद्योग का है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, हस्तनिर्मित कालीन का जो कार्य है वह पारंपरिक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। चलिए आगे चल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी नवीन वलय पर्वत श्रेणी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिमालय है जो हिमालय है जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। यह जो अनाईमुड़ी है यह तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन जो हिमालय है वह सबसे नई पर्वत श्रेणी है जो वलयाकार है। अगला है 1796 में चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर होगा सी, एडवर्ड जेनेट ने 1796 में चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउस ऑफ पीपल किसे कहते हैं, तो हाउस ऑफ पीपल दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को कहा जाता है, यानी कि इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। अगला है सती प्रथा कानून 1987 किस राज्य में लागू हुआ, तो वह है राजस्थान में। आंसर राइट होगा इसका ऑप्शन बी। अगला है अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है, तो बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अगला है हवा महल का निर्माण किसने कराया था, तो इसका राइट आंसर होगा डी, महाराजा प्रताप सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा सवाई राजा प्रताप सिंह ने। राइट आंसर होगा इसका सी, सवाई राजा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर होगा सी, सवाई राजा प्रताप सिंह ने। अगला है किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है, तो राइट आंसर होगा बी, जालोर के किले में संत मलिक शाह का मकबरा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यह एक डायग्राम दिया गया है, इसके ये पूछ रहे हैं इससे किस प्रकार की आकृति बनेगी। इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लेने पर हमको पता चलता है किससे एक्चुअल आकृति बनेगी, तो वह बनेगी डी। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है, तो झूठ को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कल भी इसी क्षेत्र से एक सवाल आया था, झूठ सर्वाधिक कहाँ पर होता है। यदि हम इसको बात को पता चलें तो झूठ सर्वाधिक होता है सुंदरबन डेल्टा के आसपास, हुगली नदी के आसपास। कल यह पूछा गया था कि सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन सा है, तो उसका राइट आंसर था सुंदरबन डेल्टा। और आज पूछा गया सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है झूठ को। जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है उसी के आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है किस जीवाणु के कारण दूध से दही जमता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो राइट आंसर होगा इसको डी, रिकेटस नामक रोग हो जाता है। हमने आपसे कल भी कहा था कि आप देख लें विटामिन से, जैसे विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी रोग। तो इसी प्रकार विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे रिकेटस रोग कहते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे उस वीडियो में हमने डिटेल में बताया था, हमारे दोस्तों कुल मिला के 3 वीडियो से समझ लीजिए 70 या 65 सवाल आए हैं। हमारे केवल 4 या 5 घंटे के वीडियो से 70 से 65 सवाल आए हैं। आप यदि हमारे उन वीडियो को ध्यान से देखते तो आपके आसानी से 65 से 70 सवाल कवर हो सकते थे जो डायरेक्ट आए हैं दोनों दिन। अगला देखते हैं चलिए कि निम्नलिखित में से जयपुर शहर की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा सवाई राजा जय सिंह ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। और इसे जयपुर शहर के परकोटे को पिछले साल यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। चलिए नेक्स्ट की अगला है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वह है जयसमंद झील या फिर इसे डेबिट झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील या डेबिट झील भी कहा जाता है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं सबसे बड़ा
निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा है? यह भी हमने दोस्तों आगे भी डिस्कस किया था कि जो NH8 है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त है, लेकिन NH15 है जो सबसे लंबा है। ये हमारे उस वीडियो में भी हमने बताया था, ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में भी हमने बताया था। हमने लगातार बताया था कि यह क्वेश्चन एग्जामों में कई बार पूछा गया है, और वहाँ पर भी बताया था, आगे भी बताया, और अब वापस यहाँ पर आ गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला है, कौन से मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन बी, बीकानेर स्थित करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, उनके मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, और उनके चूहों को काबा कहा जाता है। उनके चूहों को काबा कहा जाता है। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ी और 13 मीटर चली। अब वह किस दिशा की तरफ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पूरब। देखिए ये उत्तर की तरफ चली, फिर बाएं मुड़ी। सॉरी, वापस देखते हैं इसको एक बार। हाँ सॉरी दोस्तों, गलती से 2 बार मोड़ लिया। एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी और वह 13 मीटर चली, यानी 18, 15 और 13। तो अब वो किस में है? तो डी होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी वह दक्षिण की तरफ जा रही है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी नामक विद्वानों का समूह रखा था? तो इसका राइट आंसर है प्रताप सिंह ने। इसी प्रकार जो इल्तुतमिश था, उन्होंने भी अपने 40 गुलामों का एक समूह रखा था। तो उसी के आधार पर आज ये सवाल राजस्थान की हिस्ट्री से पूछा गया है कि किस राजा ने, राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी नामक विद्वानों का समूह रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। अगला है लाल दोमट मिट्टी, तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती का पठार। हमारे जो ज्योग्राफी का वीडियो है उसमें हमने इसे डिटेल में डायग्राम वाइज समझाया है। तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती के पठार, कोटा, झालावाड़, 12 के आसपास का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा गया है? दोस्तों ये भी सवाल ज्योग्राफी में कितनी बार ही पूछा गया है, आप हमारा वह वीडियो देखें, उसी में से लगभग क्वेश्चन आए हैं। वो जो क्वेश्चन 5 से 7 बार हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उनको इकट्ठा करके हमने एक वीडियो बनाया था। हर क्वेश्चन वहाँ पर 7 से 8 बार कोई न कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप वो एक बार जिनका एग्जाम बाकी है वह वीडियो देखें। चलिए अगला देखते हैं कि किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ए, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? घूमर लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है ए का डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। वापस यह पूछ रहा है, एक व्यक्ति 28 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 23 मीटर चला। अब वह किस दिशा की तरफ सम्मुख है? तो राइट आंसर होगा ए, पूर्व। आप देख लीजिए, एक व्यक्ति 28 मीटर उत्तर की ओर चला, अब वह दाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, अब वह बाएं मुड़ा और 23 मीटर चला, अब वो यहाँ आके खड़ा हो गया। तो वो इस तरफ ही देख रहा है। तो राइट आंसर होगा ए, पूरब। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव संसाधन मंत्रालय, क्योंकि यह क्वेश्चन करंट जीके का है, क्योंकि अब मानव MHRD या मानव संसाधन मंत्रालय का नाम वापस बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा गया है कि MHRD नाम कब रखा गया था, यानी मानव संसाधन मंत्रालय इसका नाम कब रखा गया था? तो यह रखा गया था 1985 में, और अब 2020 में वापस इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो वो है अंकरकोट। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर विश्व का वो है अंकरकोट। यह क्वेश्चन दोस्तों जो भारत में राम मंदिर बन रहा है, अंकरकोट जो कंबोडिया में स्थित है, वह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पूछा गया है दोस्तों कि भारत को, राजस्थान को सरसों का राज्य क्यों कहा जाता है? यह दोस्तों कल भी एक सवाल पूछा था, और हमने कहा था कि जो फर्स्ट होते हैं, राजस्थान जहां पर फर्स्ट है उसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सरसों में भारत में प्रथम स्थान पर है, इसी कारण इसे सरसों उत्पादन में राष्ट्रीय स्थान पर प्रथम है।
इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया? तो इनका तीसरा कार्यकाल है। राइट आंसर होगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा रीजनिंग से कि यदि ट्रेनिंग को किसी कोड में 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट में ट्रेनर को कैसे किया जाएगा? तो होगा 7। आप इसको गिन लीजिए, ये 8 अक्षर हैं, यहाँ पर गिनेंगे तो 7 अक्षर है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला है तो जिस प्रकार काहिरा मिस्र से संबंधित है, यानी मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो पेरिस किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर होगा बी, फ्रांस की राजधानी। चलिए नेक्स्ट को क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों रीजनिंग से पूछा गया है, जिसमें कह रहे हैं कि किसी कूट में पिन को 39 से कूटबद्ध किया जाता है तो सिन को कैसे किया जाएगा? तो यदि आप इनको ABCD के अंक में लगा कर देखें तो P आता है जैसे 16 नंबर पर, उसी प्रकार I आता है 9 नंबर पर और N आता है 14 नंबर पर, तो ये हो जाते हैं 39। तो अब अगर यदि हम इसको करके देखें तो S आता है 19 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर और वो आता है 14 नंबर पर, तो इसका राइट आंसर होगा ए 42, यानी इसका राइट आंसर 42 होगा। चलिए अगला सवाल भी रीजनिंग से पूछा गया है कि निम्न में से 3 आपस में समान हैं, एक जबकि भिन्न है। तो बाघ, शेर, तेंदुआ, यह तीनों मांसाहारी हैं, लेकिन भेड़ एक शाकाहारी जीव है जो इन तीनों से अलग है, तो राइट आंसर होगा इसका सी, भेड़। चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि जैसे पानी के जहाज को कप्तान चलाता है, उसी प्रकार हवाई जहाज को कौन चलाएगा? तो राइट आंसर होगा इसका डी। इस ऑप्शन का होगा डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस प्रकार 72 अनुपात 9 समान है, उसी प्रकार 136 के साथ कौन आएगा? तो 72 अनुपात 9 को यदि हम करके देखें तो 8 अनुपात 1 आता है, तो 136 किसके साथ आएगा? तो राइट आंसर होगा सी, 17 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है जैसे ए इसका एकदम अपोजिट होता है जेड, उसी प्रकार सी जे जो फर्स्ट थर्ड है तो एक्स होगा लास्ट थर्ड, इसी प्रकार ए सबसे पहला है तो जेड सबसे लास्ट में, तो बी होगा जो सेकंड फर्स्ट है और वाई सेकंड लास्ट है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि एक शब्द है लूणा। मान लीजिए ये जो शब्द लूणा है इसको बार बार पलटा गया। सबसे पहले ए को सबसे आगे लाया गया तो ये हो गया अलून, उसके बाद एन को लाया गया तो ये हो गया नालू, अब यू भी आ जाएगा तो हो जाएगा UNAL, UNAL। राइट आंसर होगा सी। तो दोस्तों हमने ये जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का वो आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया है, जितने भी आंसर थे लगभग बता दिए हैं। आप इस वीडियो को देखें और अपना आंसर मिला लें। धन्यवाद।